एक कोशिश चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय छोटा पर महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आए हैं अछूता। अछूता निकालना। ये अछूता क्या है? ये अछूता क्यों निकाला जाता है? किसके नाम से निकाला जाता है? किन किन चीज़ों का निकाला जाता है? किस किस समय निकाला जाता है और किन को दिया जाता है? इन सब बातों पे आज हम बात करने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अछूता क्या है। किसी भी शुभ कार्यों में, चाहे वो विवाह हो, मुंडन हो, सालगिरह हो, जनेऊ हो, कुछ भी हो, उसमें हम अपने पूर्वजों के नाम का एक अंश पहले निकालते हैं, जिसको हम अछूता शब्द कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों के नाम का पहले अंश निकाला। अब बात जैसे आती है कि अछूता हम किसकी चीज़ को किस रूप में निकालते हैं। किसी भी शुभ कार्य, कोई भी हो, मांगलिक कार्य घर में हो, विवाह हो, जनेऊ हो, सालगिरह हो, मुंडन हो, हर मांगलिक कार्य में जब भोजन बनता है, व्यंजन बनते हैं, मिठाई बनती है, तो सबसे पहले भगवान के प्रसाद के साथ साथ हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, उनके आदर सम्मान के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके नाम से सबसे पहले हर चीज़ का एक अंश, एक हिस्सा पूर्वजों के नाम से हम अलग करके रखते हैं, जिसे हम अछूता कहते हैं। अब अछूता किसके रूप में निकलता है? ये तो हो गई खाद्य सामग्री की बात। अब हम आते हैं वस्त्रों के ऊपर। विवाह आदि के दिनों में जो भी शॉपिंग हमारे यहाँ कपड़े की होती है, लोगों के रिश्तेदारों की विदा के लिए साड़ियाँ वगैरह ली जाती हैं, या जो भी शॉपिंग होती है, तो हम सबसे पहले एक साड़ी अछूते के नाम की निकालते हैं। और उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम एक पैकेट, एक पॉलीथिन में एक नेम स्लिप लगा देते हैं कि अछूते का पैकेट। और उस पैकेट में जैसे कपड़ा आया तो कपड़े, एक साड़ी हमने अछूते के नाम की निकाली। उसके बाद जैसे सुहाग का सामान बांटने के लिए आता है या गिफ्ट बांटने के लिए आते हैं, उसमें गिफ्ट इच्छानुसार जो भी लोग दें महिला संगीत में, तो वो सुहाग का एक अंश सबसे पहले अछूते के नाम से उस पैकेट में रख जाता है, अछूते के पैकेट में। उसके बाद सुहाग का सामान जो है उसका भी एक सेट हमने अछूते के पैकेट में रख दिया। इस तरह अछूते का पैकेट एक अलग रहा। उसके बाद तीसरा आता है रुपए। मान लीजिए हमारे घर परिवार में कोई बड़ी चीज़ खरीद के आती है, जैसे मान लीजिए कार खरीद के आई, गाड़ी खरीद के आई, या फ्रिज खरीद के आया, या टीवी आया, या कोई भी सो एंड सो कोई भी बड़ी चीज़ हमारे यहाँ खरीद के आती है, तो ऐसे रूप में जब कोई चीज़ खरीद के आती है तो हम सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ के अपने पूर्वजों के नाम का पहले अछूता निकालते हैं। तो उसमें जैसे बड़ी चीज़ कोई खरीद के आई तो हमने 11, 21, 51, 101 जो आपकी श्रद्धा हो वो रुपए हमने अछूते के रूप में अपने पूर्वजों के नाम से निकाल के अलग रख देते हैं कि ये अछूते के रुपए हैं। इससे हमारे पूर्वज हमको आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अछूता निकालने की विधि क्या है, अछूता कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अछूता पूर्वजों के नाम से निकालते हैं। तो पूर्वज क्या हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको हम अपना पूर्वज मानते हैं, या आप हम सभी जानते हैं। तो उनके नाम का हम अछूता निकालते हैं। अब अछूता निकालने के लिए वो चाहे भोजन सामग्री हो, वो चाहे वस्त्र हो, चाहे कोई सामान हो, गिफ्ट हो, बर्तन हो, या रुपए हो, कुछ भी, जो भी हम अछूता निकालेंगे, हम अपने पूर्वज, दादी, बाबा, बड़ बाबा, जो भी हमारे परिवार के जा चुके हैं, पूर्वज हमारे हो गए हैं, उनकी फ़ोटो के सामने दूर टेबल पर हम उस सामान को रखेंगे, हाथ में जल लेंगे और अपने पूर्वजों का ध्यान करके, उनका स्मरण करके हम मन में उनसे ये विनती करेंगे
कि आज हम आपको प्रसन्न करने के लिए आपके नाम से आपका अछूता निकाल रहे हैं, आपका अंश निकाल रहे हैं। आप हम पे प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारी हर विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हमारे कार्य पूर्ण करिए। कोई भूल चूक हो उसको आप क्षमा करिए। इस तरह से मन में बोल के हम उस जल को उस सामान के से इस तरह से चारों तरफ करके जल छोड़ देते हैं और अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। इस तरह हम अछूता निकालते हैं। अब आगे कदम बात आती है कि ये अछूता हम किस किस को दे सकते हैं, कौन ले सकता है। तो हमारे पूर्वजों के नाम की खाने का सामान, वो कुछ भी हो, वस्त्र, सामान, बर्तन, गिफ्ट, रुपए, जो भी कोई अछूता है, जो हम कह रहे हैं अछूता, वो हमारे घर की बेटियां ही उपयोग कर सकती हैं। अछूता खाने का सामान हमारे घर की लड़कियां, जैसे हमारी बहन, बेटी, भतीजी या बहन की लड़की, भांजी, क्योंकि उनको मान्य माना जाता है। तो इस तरह से बेटियां, भतीजी, बहन, भांजी या भांजो बहू भी मानते हैं। ये सब हमारे अछूते की हकदार होती हैं और इनको हम अछूता दे सकते हैं। ये उसका उपयोग अधिकार से करती हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मांगलिक शुभ कार्यों के साथ साथ हमारे यहाँ 30 त्योहारों में भी हर चीज़ का, व्यंजन का, खाने पीने का जो भी व्यंजन बनते हैं उनका अछूता निकाला जाता है, जिसको घर की लड़कियाँ ग्रहण करती हैं। कोई प्रश्न अछूते रह गए हों तो उनको हमारे कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाइए। नमस्कार।